We are here with your chapter 10, that is cell cycle and cell division. I hopefully सब chapter पढ़ के आए होंगे, so we can start with it, right? So before starting, let's go with it कि cell cycle है क्या, cell division क्या है, ठीक है? तो ये chapter उसी के मतलब आसपास ही revolve कर रहा है, fine? तो जब हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इट इज़, है ना? अगर हमें ये क्लियर होगा देन इट विल बी मोर ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है? सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट. ओके, अब हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है? तो सेल साइकिल क्या है? ओके, सेल साइकिल या सेल डिवीजन जो होता है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. और सेल साइकिल में इंक्लूड क्या होता है? सेल साइकिल में 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है? जो बेसिकली एक सेल साइकिल में क्या चीज़ें होती हैं, है क्या? एक साइकिल जिसमें अलग अलग चीज़ें एक सेल के रिलेटेड हो रही हैं, है ना? एक होता है सेल ग्रोथ, ठीक है? डीएनए रेप्लिकेट होता है यहाँ पर, फाइन. और सेल डिवीजन टेक प्लेस करती है. तो 3 चीज़ें जो बनाती हैं सेल साइकिल में, दैट इज सेल ग्रोथ होना, डीएनए को रेप्लिकेट करना और सेल डिवीजन होना. ओके, अब ये जो सेल डिवीजन है ये क्यों एसेंशियल है, क्यों रिक्वायर्ड है? कि ग्रोथ हो सके, रिपेयरिंग हो सके और रिप्रोडक्शन हो सके, फाइन. तो हम सेल डिवीजन इसके लिए होते हैं, समझ गए? ये था तुम्हारा मेन सेल साइकिल के बारे में. ठीक है, तो ये था तुम्हारा सेल साइकिल. तो सेल साइकिल में हम क्या पढ़ेंगे? सेल ग्रोथ पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं अबाउट अब ड्यूरेशन क्या होती है सेल साइकिल की? जब ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो सेल साइकिल की ड्यूरेशन कितनी है? ओके, तो हर एक ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंट होती है. सो फर्स्टली जो ह्यूमन में सबको पता होना चाहिए कि जो सेल साइकिल है दैट इज़ फॉर 24 आवर्स. 24 आवर्स में एक सेल साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है? वेरस जब हम यीस्ट की बात कर रहे हैं, किसकी? यीस्ट की बात करेंगे तो यीस्ट सेल जो कंप्लीट करता है अपना 90 मिनट्स में. सोच लो कितना फास्ट है कि 90 मिनट्स में वो अपनी सेल साइकिल कंप्लीट कर लेता है, समझ गए? तो ह्यूमंस में होता है विद इन 24 आवर्स और यीस्ट में होता है 90 मिनट्स में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कुछ और चीज़ें जैसे आपको पता होनी चाहिए सेल साइकिल के बारे में, दैट इज़ ये डिवाइडेड है 2 चीज़ों में. किस में डिवाइडेड है? एक है इंटरफेस में और एक होता है एम फेस. इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और इसी के मैं आपको एक सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ. उसके अंदर का व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यूज तो आपको साथ साथ क्लियर होता जाएगा, ठीक है? तो आपने पढ़ा होगा कि सेल साइकिल में क्या होता है, वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, दैट इज एक इंटरफेस होता है और एक एम फेस होता है ना? अब इंटरफेस में क्या होता है? इंटरफेस में होता है तुम्हारा, इंटरफेस में क्या होगा? सेल ग्रोथ और रेप्लिकेशन होती है डीएनए की. इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा, यही क्वेश्चंस हैं जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है? तो क्या होता है इंटरफेस में? एक होती है सेल ग्रोथ और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है? 95 जो % है ये कॉन्स्टिट्यूट करती है ड्यूरेशन ऑफ सेल में. 95% इंटरफेस ही चल रहा होता है, ओके? नेक्स्ट आ गया तुम्हारा दैट इज एम फेस, ठीक है? दूसरा हमने क्या पढ़ा था?
एम फेज। जब हम एम फेज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट इज योर इंटरफेज, दूसरा है एम फेज। तो एम फेज क्या होता है, इसको कहते हैं माइटियोसिस। माइटियोसिस क्या हो गया, जिसमें सेल डिवीजन टेक प्लेस करती है। ठीक है, हमने ऊपर अभी पढ़ा ना कि सेल साइकिल में क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं, सेल ग्रोथ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है और सेल डिवीजन होती है। सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन होती है इंटरफेस में और माइटियोसिस में होती है सेल डिवीजन। दिस एवरीवन शुड नो। ठीक है, समझ गए? Now let me show you the diagram so you get a more clear picture of it. Okay? Now see, अब ये है तुम्हारा बेसिकली ये सेल साइकिल है। क्या है? सेल साइकिल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि 95% जो है दैट इज इंटरफेस ओनली। ये दिख रहा है, ये पूरा 95% क्या है, इंटरफेस है। ओनली 5% यू कैन सी, इतना पोर्शन जो है दैट इज एम फेस, जिसको माइटियोटिक फेस भी कहते हैं। ओके, और इंटरफेस क्या है, इंटरफेस बेसिकली एक टाइम लैप्स है किसके, बिटवीन टू एम फेस, कि ये स्टार्ट हुआ, एम फेस स्टार्ट हुआ, फिर इंटरफेस होगा एंड देन अगेन एम फेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेस में क्या होता है, क्या मैंने बोला था, ग्रोथ होती है और डीएनए रेप्लिकेशन होती है। फिर जो फर्दर तुम्हें देख रहे हो कि फर्दर जो तुम्हारा इंटरफेस है वो डिवाइडेड है G1 में, S फेस और G2 फेस में। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि G1 फेस क्या होता है, इसको गैप 1 कहते हैं, S फेस होता है सिंथेसिस फेस और G2 फेस होता है गैप 2 फेस। ओके, और G0 भी होता है जिसको क्यूसेंट स्टेज भी कहा जाता है, दैट इज एन इनएक्टिव फेस कहा जाता है। क्या होता है, रेस्टिंग फेस या इनएक्टिव फेस कहा जाता है। फाइन, फिर तुम्हारा आ गया ऊपर, अगर तुम पढ़ोगे दैट इज एम फेस, है ना। अगर तुम ये माइटियोटिक फेस के बारे में पढ़ोगे, ये मेन होती है जहाँ पे बेसिकली सेल डिवीजन टेक प्लेस करती है। क्या होती है, सेल डिवीजन टेक प्लेस करती है। यहाँ पे क्या होता है, जो तुम्हारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तुम्हारे जो क्रोमोसोम्स हैं पेरेंट में और डॉटर सेल में, वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। यहाँ पे क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे पेरेंट और डॉटर सेल में। ओके, समझ गए? अब माइटियोसिस में भी फर्दर फेजेस होते हैं। ठीक है, दैट इज प्रोफेज, प्रोफेज के बाद आ गया मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। देखो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने अभी बताया फेजेस, ये पूछे जा सकते हैं। फाइन, और प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज, टीलोफेज में क्या होता है, दिस इज ओनली द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये है तुम्हारी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आई होप आई एम क्लियर, है ना। तो चलिए अब हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ दीज प्रोसेसेस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेल साइकिल। कौन सा प्रोसेस सेल साइकिल का नहीं है? ए, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, बी, डिवीजन इनटू डॉटर सेल्स, सी, सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स और डी, डीजनरेशन ऑफ सेंट्रोजोम। ओके, तो सेल साइकिल में क्या नहीं होता, अगर आपके इसके फेजेस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये कुछ ना कुछ पार्ट्स किसी ना किसी फेज में हो रहे हैं। तो डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम तो होता है, ठीक है। फिर डिवीजन भी होती है डॉटर सेल्स की, डिवीजन होती है ना, जो पेरेंट सेल्स है इनटू 2 डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है। सिंथेसिस होती है सेल ऑर्गेनेल्स की फॉर द डॉटर सेल्स के लिए। बट जो सेंट्रोजोम है वो डीजनरेट नहीं होता, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। तो सेल साइकिल का कौन सा पार्ट नहीं है? डीजनरेशन ऑफ सेंट्रोजोम। ओके, चले नेक्स्ट।
विच ऑफ दीज इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स इन द सेल साइकिल? सेल साइकिल में एक इवेंट है, अभी हमने पढ़ा, तो आपको बताना है कौन सा है। पहले G1 फेस आता है, देन G2, देन S फेस एंड देन M, या G1 G2 देन M एंड S, फिर G1 S G2 M एंड S M G1 G2. तो यू हैव टू टेल अस. So your correct answer is C G1. सबसे पहले आपकी सेल साइकिल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? G1 से, जिसका आ गया आपका पहला आ गया, दैट इज गैप फेस कहते हैं. ठीक है, G1 गैप फेस, फॉलोड बाय सिंथेसिस आता है, सिंथेसिस फेस. देन इज G2 फेस, जिसको गैप 2 फेस कहा जाता है. एंड ये पार्ट्स हैं किसके? इंटरफेस के. किसके पार्ट है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ इंटरफेस. ओके, और उसके बाद आप देखते हो एम फेस, जो है तुम्हारा माइटियोसिस फेस. फाइन, सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन यीस्ट? यीस्ट में अभी हमने डिस्कस किया कि सेल साइकिल कितने देर की होती है. 30 मिनट्स, B 24 आवर्स, C 90 मिनट्स और D 48 आवर्स. सो योर करेक्ट आंसर इज C 90 मिनट्स. जो बेसिकली फंजाई यीस्ट होती है वो एग्जैक्टली 90 मिनट्स लेती है अपनी एक सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. मतलब इसमें इंटरफेस प्लस एम फेस कंप्लीट हो गया होता है. ओके, कि वो टू आइडेंटिकल डॉटर्स बना सके. ठीक है, सेल डिवीजन के थ्रू. नेक्स्ट, the period between two M phases is called as A interphase, B prophase, C prometaphase or D telophase. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ए इंटरफेस. जो तुम्हारे दो एम फेजेस होते हैं या माइटोसिस फेजेस होते हैं, वो किससे सेपरेट आउट होते हैं? वो सेपरेट आउट होते हैं बाय द पीरियड ऑफ रेस्ट, जिसको हम इंटरफेस कहा जाता है. ठीक है, ये कौन सा फेज है जिसमें जो डॉटर सेल्स न्यूली फॉर्म होते हैं. ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे? ग्रोथ होती है और सिंथेसाइज टेक प्लेस करता है सेलुलर मटेरियल का. ओके, चले नेक्स्ट. हाउ मच टाइम ऑफ द एंटायर सेल साइकिल इज ऑक्यूपाइड बाय इंटरफेस? इंटरफेस कितना ऑक्यूपाई करता है एंटायर सेल साइकिल का टाइम? A 75%, B 95%, C 50% और D 80%. So your correct answer is B 95%. ओके, जो 95% है, बेसिकली मैंने कहा है ना, आपकी सेल साइकिल दो चीज़ों में डिवाइडेड है. एक है इंटरफेस में, दूसरा है एम फेज में. ठीक है, एम फेज वो है जिसमें एक्चुअली सेल डिवीजन टेक प्लेस करती है. ठीक है, एंड इट अकर्स रैपिडली. एंड बाकी जो 95% है वो ड्यूरेशन होती है सेल साइकिल की, जिसमें सेल ग्रोथ होती है और डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस करती है. दैट इज योर इंटरफेस. फाइन, चले नेक्स्ट. विच प्रोसेस डज द एम फेज ऑफ द सेल स्टार्ट्स विद? A karyokinesis, B cytokinesis, C interphase और D spindle formation. So what is your correct answer? तो आपका एम फेज किससे शुरू होता है?
इट स्टार्ट विद योर ए कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? बेसिकली होती है न्यूक्लियर डिवीजन. ये पता होना चाहिए. ये स्टार्ट होती है न्यूक्लियर डिवीजन से, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस जो होती है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. क्या होती है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. फाइन. कि वो राइज दे 2 डॉटर सेल्स को. समझ गए? चले नेक्स्ट. इन विच फेज of the cell cycle does DNA replication take place? DNA replication कौन से फेज में टेक प्लेस करती है? ए एनाफेज, बी मेटाफेज, सी प्रोफेज और डी इंटरफेज. यह हमने अभी पढ़ा है. ठीक है. सो योर करेक्ट आंसर इज डी इंटरफेज. जो इंटरफेस होता है हमने पढ़ा ना, जो सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए की रेप्लिकेशन है वो किस में होती है? इंटरफेस ऑफ द सेल साइकिल में. ठीक है, या रेस्टिंग फेज जिसको कहा जाता है. और ये किस में टेक प्लेस करती है? एस फेज में. जो एस फेज होता है ना, हमने पढ़ा है ना क्या होता है? G1 फेज होता है, एस फेज होता है और G2 फेज होता है. तो एस फेज जो सिंथेसिस फेज होता है उसमें मतलब डीएनए रेप्लिकेट करता है. ओके. और ये जो तुम्हारा प्रो फेज है, मेटा फेज और एना फेज है, ये सारे पार्ट है तुम्हारे एम फेज के. किसके हैं? एम फेज के. चलें आगे. व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन? जो इंटरवल होता है बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में, वो क्या है? ए एस फेज, बी G2 फेज, सी G1 फेज और डी एम फेज. सो करेक्ट आंसर इज सी G1 फेज. अगर तुमने डायग्राम देखी होगी तो मैंने कहा था कि इतना पार्ट जो है तुम्हारा माइटोसिस है पूरा इंटरफेस है. तो पहले क्या आता है? G1 आता है, देन सिंथेसिस फेज आता है, एंड देन G2 फेज आता है. राइट. तो हमने कहा माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में कौन सा इंटरवल होता है या कौन सा फेज होता है? तो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन किस में टेक प्लेस करती है? एस फेज में. तो बीच में कौन सा आ गया? G1 फेज. सो G1 फेज इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. चले नेक्स्ट. ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए ट्रिपल्स, बी रिमेन्स द सेम, सी क्वाड्रिपल्स और डी डबल्स. जो एस फेज होता है सेल साइकिल का, उसमें डीएनए क्या होता है? मैंने कहा ना डीएनए इसमें सिंथेसाइज किया जाता है एस फेज में. तो क्या होता है इसमें? ट्रिपल होगा, सेम रहेगा, क्वाड्रिपल हो जाएगा या डबल हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर इज डी डबल्स. तो डीएनए जो जब इसमें सिंथेसाइज होता है या उसकी रेप्लिकेशन टेक प्लेस करती है, दिस इज बिकॉज क्योंकि जो सेल है ना वो स्प्लिट करता है 2 डॉटर सेल्स में, है ना. तो 2 डॉटर सेल्स बन गई जिसमें क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए होता है. क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए होता है. तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. फाइन. चले नेक्स्ट. इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन टेक प्लेस? किस फेज में सेल साइकिल की सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन टेक प्लेस करती है? ए एस फेज, बी G2, सी G1 और डी G0 फेज. सो करेक्ट आंसर इज ए एस फेज. जो तुम्हारा सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन भी किसमें सिंथेसाइज होता है? जहां पे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वहीं सेंट्रियोल की भी डुप्लीकेशन टेक प्लेस करती है. और डीएनए की भी डुप्लीकेशन यहीं होती है जहां पे ये डबल हो जाता है. सो इट टेक्स प्लेस इन एस फेज. चले नेक्स्ट. प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन ए G0 फेज और जिसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है, देन G1 फेज, G2 और S फेज.
सो करेक्ट आंसर इज G2 फेज. G2 फेज में तुम्हारी प्रोटीन की सिंथेसिस टेक प्लेस करती है. मैंने कहा है तुम्हें इन सब फेजेस जो आप पढ़ रहे हो माइटोसिस में, सेल ग्रोथ या डीएनए रेप्लिकेशन का, तुम्हें पता होना चाहिए इसके मेन पॉइंट्स कि क्या क्या किस में सिंथेसाइज होता है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा. तो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है G2 फेज में. ठीक है, ये होता है, क्यों होता है G2 फेज में सिंथेसाइज, कि हम ये हेल्प करता है इनिशिएट करने में एम फेज या माइटोसिस फेज को, कि जो जब दो डॉटर सेल्स बने, ठीक है, तो उनको एडिक्वेट प्रोटीन मिल सके. ठीक है, तो किस में टेक प्लेस करता है, G2 फेज में. समझ गए. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड. कौन सा सेल डिवाइड नहीं होता. ए हार्ट सेल्स, बी मेलानोसाइट्स, सी ऑस्टियोसाइट्स और डी लीवर सेल्स. So what is your correct answer? Your correct answer is A heart cells. कौन से सेल्स डिवाइड नहीं करते, जो मिलानोसाइट्स हैं, ओस्टियोसाइट्स हैं, लीवर सेल, इनके सेल्स सबके डिवाइड होते हैं. बस एक हार्ट सेल है जो डिवाइड नहीं होता. ठीक है, ये क्या होता है, ये इनएक्टिव फेज में चला जाता है. किस फेज में चला जाता है, इनएक्टिव फेज में चला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, G0 और क्यूसेंट स्टेज बोला जाता है. ओके, समझ गए. चले नेक्स्ट. इन विच ऑफ दीज एनिमल्स डज अ हेप्लॉइड सेल डिवाइड माइटोटिकली. कौन सा एक हेप्लॉइड सेल है जो डिवाइड करता है माइटोटिकली. ए ह्यूमंस, बी मेल हनी बीज, सी फीमेल हनी बीज और डी रैट्स. सो करेक्ट आंसर इज बी मेल हनी बीज. अब कौन से उन्होंने कहा कौन सा एनिमल है जो जिसमें हेप्लॉइड सेल डिवाइड करते हैं माइटोटिकली. हेप्लॉइड सेल्स क्या हो गया, जिनके पास एक ही सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है. क्या होता है, एक ही सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, उनको कहा जाता है हेप्लॉइड सेल्स. ठीक है, तो जो मेल हनी बीज होते हैं ये डिवाइड करते हैं माइटोटिकली. ठीक है, मतलब ये टू डॉटर सेल्स वाला देते हैं एंड दे कंसिस्ट ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोजोम ही होता है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन नोन एज. फिनोमिना ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन अभी हमने पढ़ा, क्या बोलते हैं. ए टेलिकाइनेसिस, बी साइटोकाइनेसिस, सी कैरियोकाइनेसिस और डी ऑटोकाइनेसिस. सो करेक्ट आंसर इज सी कैरियोकाइनेसिस. तो न्यूक्लियर डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, है ना. और जब सेल की डिवीजन होती है तो उसको क्या बोला जाता है, साइटोकाइनेसिस. ये हमने पढ़ा ना, न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय सेल डिवीजन. ओके, समझ गए. चले नेक्स्ट. विच ऑफ दीज इवेंट्स इज नॉट द पार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस जो होता है या तुम्हारी जो न्यूक्लियर डिवीजन होती है, अभी न्यूक्लियर लेवल पे आ गया, तो उसमें क्या होता है, कौन सा पार्ट नहीं इन्वॉल्व होता. ए मेटाफेज, बी प्रोफेज, सी इंटरफेज और डी एनाफेज. सो योर करेक्ट आंसर इज सी इंटरफेज. जो मेटाफेज है, प्रोफेज है और एनाफेज है, राइट, ये जो होते हैं ये सारे पार्ट्स हैं तुम्हारे कैरियोकाइनेसिस के. किसके हैं, कैरियोकाइनेसिस, या जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन के. ठीक है, इंटरफेज जो है जिसमें आपके बाकी फेजेस होते हैं, है ना, आपने पढ़ा है ना, वो रेस्टिंग पीरियड होता है, वो पार्ट नहीं होता, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कैरियोकाइनेसिस. फाइन, सो सी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, चले नेक्स्ट. इन विच फेज इज क्रोमोजोम कंडेंसेशन इनिशिएट. किस में होती है क्रोमोजोम का जो कंडेंस होना,
मतलब श्रिंक होने लगता है, कंडेंस होने लगता है, वो किस में होता है? ए प्रोफेज में, बी मेटाफेज, सी एनाफेज और डी टेलोफेज। सो इट स्टार्ट्स इन ए प्रोफेज, ठीक है। जो कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम की, वो कहाँ टेक प्लेस करती है? एम फेज ऑफ द सेल साइकिल में, ठीक है। ये मार्क करता है सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेज ऑफ एम फेज दैट इज प्रोफेज में टेक प्लेस करता है। ओके, चले नेक्स्ट। What happens to the chromosome during chromatin condensation? तो क्रोमोसोम को क्या होता है? अब क्रोमोसोम की कंडेंसेशन इनिशिएट होती है प्रोफेज में, पर क्रोमैटिन की कंडेंसेशन में क्या होता है? मतलब क्रोमोसोम क्या होगा? टैंगल्ड हो जाएगा, इट बिकम्स डी टैंगल्ड, इट अंडरगोज टेम्पररी डीनेचुरेशन और इट अंडरगोज इनएक्टिवेशन। So your correct answer is B, it becomes detangled. जो तुम्हारा बेसिकली क्रोमैटिन होता है वो इतना डेंसली कॉइल्ड होता है ना, मतलब इतना कॉइल्ड होता है कि ये डीटैंगल हो जाता है, ठीक है, जब क्रोमैटिन की कंडेंसेशन होती है, ठीक है। और ये कहाँ टेक प्लेस करते हैं? प्रोफेज में ऑफ योर माइटोसिस। फाइन, चले नेक्स्ट। In which phase do the centrosomes start moving to the opposite poles of the cell? कौन से फेज में जो सेंट्रोजोम्स हैं वो मूव करने लगते हैं ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स में? ए एनाफेज, बी मेटाफेज, सी प्रोफेज और डी टेलोफेज। जो करेक्ट आंसर इज सी प्रोफेज, ठीक है। जो सेंट्रोजोम होता है ना वो कहाँ लोकेटेड होता है? वो आउटसाइड द न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है इस एस फेज के टाइम, एस फेज में ये क्या होता है? रेप्लिकेट हो जाता है सेंट्रोजोम, ठीक है। और जब ये एस फेज, जब ये एम फेज में होता है ड्यूरिंग प्रो फेज या एम फेज या माइटोसिस फेज के टाइम, ये ना ऑपोजिट एंड में जाना शुरू कर देता है। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ दी स्ट्रक्चर्स इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रोमैटिड्स? ए सेंट्रोमेयर, बी एस्टर, सी काइनेटोकोर और डी सेंट्रोजोम। क्रोमैटिड्स कहाँ अटैच होते हैं? सो दे आर अटैच टू ए सेंट्रोमेयर, ठीक है। काइनेटोकोर क्या है? ये पॉइंट होता है जहां पे क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं टू द स्पिंडल फाइबर्स। फाइन। और सेंट्रोजोम जो होता है इट इज अ स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है। ओके, चले नेक्स्ट। व्हाट आर एस्टर्स मेड ऑफ? एस्टर्स किसके बने होते हैं? ए कोलेजन, बी इंटरमीडिएट फिलामेंट, सी एक्टिन फाइबर्स और डी माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो योर करेक्ट आंसर इज डी माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो तुम्हारे एस्टर्स है ना वो माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। बेसिकली ये साइटोस्केलेटल है प्रोटीन के लिए, दीज आर साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होते हैं। ओके, और ये कब प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम फेज ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू द डायग्राम जिसमें तुम्हारा माइटोसिस की प्रोफेज एनाफेज, उसमें मेन में मैं तुम्हें पिक्चर दिखा देती हूँ दैट यू गेट अ पिक्चर और क्लैरिटी अबाउट इट कि क्या होता है उसमें, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर, पहले तुम्हारी जो सेल साइकिल होती है उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया
कि तुम्हारी जो सेल साइकिल है उसमें क्या होता है, फेजेस क्या होते हैं, दैट इज़ G1, S और G2 फेजेस है ना। तो मैं बस मेन पॉइंट्स तुम्हें बता देती हूँ कि आपको पता होना चाहिए। अब मैंने क्या कहा था, ये क्या है, सारे इन्वॉल्व करते हैं, ये क्या है, सारे इंटरफेसेस है। माइटियोसिस तुम्हारा M फेज है, इंटरफेस में तुम्हारा आता है G1, S एंड G2 फेज, ठीक है। अब G1 फेज क्या है, यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या बोला था, सेल ग्रोथ है ना, और क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस करती है। दो चीज़ें, सेल डिवीजन होती है तुम्हारे एम फेस में, जिसको साइटोकाइनेसिस भी कहा गया है ना। अब तुम्हारा G1 फेज है, इसने बोला है कि सारे जो सेलुलर कंटेंट्स होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, एक्सेप्ट योर क्रोमोसोम्स, ठीक है। एस फेज मैंने तुम्हें कहा ना, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस करती है, ठीक है, या सिंथेसाइज होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो सारे क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। मतलब हर एक जो क्रोमोसोम है, अब उसमें क्या होगा, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होंगे अब, ठीक है। फिर आ गया G2 फेज, ठीक है। जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के लिए, जो माइटियोसिस या साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है, वो मेटाबॉलिक चेंजेस G2 फेज में टेक प्लेस करते हैं। मतलब यहाँ पे डबल चेक किया जाता है कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया है, कोई एरर तो नहीं आया और कोई रिपेयर्स तो नहीं करने, ठीक है। जो भी पीरियड माइटियोसिस के बीच में होता है उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पूरे को इंटरफेस। ये समझ आ गया, मेन पॉइंट्स पता चल गए कि क्या है, गॉट इट। अब चलें, नाउ विल लर्न अबाउट योर फर्दर, दैट इज एम फेज, ठीक है। अब एम फेज जिसको हम माइटियोसिस भी कहते हैं, जो माइटियोसिस है बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पे सेल डिवीजन होती है, जो क्या करता है, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, 2 डॉटर सेल्स, ठीक है, जिनमें सेम जेनेटिक कंपोनेंट होता है जैसे पेरेंट सेल के पास होगा, ठीक है। अब जो भी क्रोमोसोम है ना, जो भी क्रोमोसोम जो डुप्लीकेट हुआ है ड्यूरिंग योर एस फेज, ठीक है। अब एस फेज में देखो, जो भी एस फेज में जो भी तुम्हारा क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुआ है, ठीक है, उसको इस तरह डिवाइड किया जाता है कि वो इंश्योर करते हैं कि जो भी डॉटर सेल बने, है ना, जो भी डॉटर सेल रिसीव करे वो कॉपी हो हर एक क्रोमोसोम का, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया यीस्ट में ये 90 मिनट्स लेता है और किसी में इट इज़ टेकिंग अराउंड कितना, दैट इज 24 आवर्स जैसे ह्यूमंस में होता है, ओके, ठीक है। जो तुम्हारा माइटियोसिस है बेसिकली कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, बट ये जो है स्टार्ट होता है तुम्हारे प्रोफेज से, देन इट गोज फॉर प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, एंड देन इट कम्स टू योर साइटोकाइनेसिस। पर इसमें 5 स्टेजेस होती है तुम्हारे माइटियोसिस में, ठीक है, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं, और साइटोकाइनेसिस तुम्हारा होगा फर्दर, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने कहा ना एक कॉन्टिन्यूशन प्रोसेस है, ठीक है। अब G2 फेज में क्या हो रहा है, अब डायग्राम समझते जाना सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू। फर्स्टली क्या हुआ, G2 फेज में ये तुम्हारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, बीच में सेंटर देख रहे हो, ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमेयर है, ठीक है, और ये क्या लूजली कॉइल्ड है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है प्रोफेज में, देखते जाओ। प्रोफेज में क्या हुआ कि स्पिंडल फाइबर्स आ गए, ये देख रहे हो, जस्ट लेट मी गेट पिंक कलर, ये देख रहे हो, इसमें आ गए स्पिंडल फाइबर्स। ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, ठीक है, और क्रोमोसोम क्या हो गया, कंडेंस होना शुरू हो गया। ये देख रहे हो क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है, ये प्रोफेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आया प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज में क्या हुआ कि जो तुम्हारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अब अटैच होने लगते हैं क्रोमोसोम के साथ। ये स्पिंडल फाइबर्स पहले न्यूक्लियस के बाद थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर थे,
अब वो टूटा मेम्ब्रेन तो ये अटैच होने लगे क्रोमोसोम के साथ और क्रोमोसोम और कंडेंस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आया मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ, जो अब क्रोमोसोम है वो अलाइन हो जाएंगे, ये दिख रहा है अलाइन हो गया ऑन द इक्वेटर बेसिस पे, ठीक है। फिर आया तुम्हारा एनाफेज। अब जो है सेंट्रोमेयर्स भी डिवाइड हो जाएंगे, मतलब ये दोनों, पहले तुम्हारा ये जुड़ा हुआ था टू क्रोमैटिड्स से, जो जुड़े हुए थे, ये पेयर था, सिस्टर क्रोमैटिड्स थे। अब ये क्या हो गया, ये अलग हो गया और वो भी अलग हो गया, ये देख रहे हो, ये अलग हो गए, सेंट्रोमेयर्स डिवाइड हो गए और सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो क्या हो गया, ऑपोजिट पोल में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है ब्लू और रेड और ये भी इधर आ रहा है, मतलब इस पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे एनाफेज में होता है। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन जाता है, क्रोमोसोम जो होता है डीकंडेंस हो जाता है और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे तुम्हारे टेलोफेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट होता है कि साइटोकाइनेसिस। ये हो गया तुम्हारे न्यूक्लियर डिवीजन में, ये सब कुछ न्यूक्लियस में हो रहा था। साइटोप्लाज्म में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा, ये देख रहे हो एक ही साइटोप्लाज्म था, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, ठीक है। अब जो पेरेंट सेल है वो क्या बन जाते हैं, वो फॉर्म करते हैं टू डॉटर सेल्स जिसमें आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, ये टेक प्लेस करता है इन योर साइटोकाइनेसिस प्रोसेस, समझे। सो दिस इज होल ऑफ द थिंग जो तुम्हारे फेजेस में टेक प्लेस करता है, यही चीज तुम्हें याद रखनी है और इसी के रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चंस घूमेंगे। होप आई एम क्लियर। दिस इज द बेस्ट डायग्राम जिसमें तुम याद रख सकते हो, फाइन। सो हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली इन योर नेक्स्ट लेक्चर विल कंप्लीट योर चैप्टर, विल ट्राई इट कि हम सारे MCQs डिस्कस कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को, इन डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ें सो दैट आप अच्छे से पढ़ के आएंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, ओके, इट विल बी गुड फॉर यू। और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा कि हम इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय, टेक केयर।